हेलो दोस्तों, तो जैसे आप 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड द नंबर। चलिए, तो ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप सपोज करोगे। क्वेश्चन में क्या दिया था? टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 है। आपको पता नहीं वो नंबर क्या है, तो लेट्स सपोज the larger number is x and the smaller number is y। दो नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो हमने सपोज कर लिया एक नंबर x एक नंबर y है। अब इसमें लार्जर स्मॉलर क्यों? आपको दिया हुआ था आगे कंडीशन 1 में सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। तो एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है, तो जो मैंने लार्जर लिखा हूँ वो ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे मैं ग्रेटर भी लिख देता हूँ, और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका सब स्मॉलर नंबर बराबर लिखा हमने, तो ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, लार्जर बुक में नहीं है तो इसको कट कर देते हैं ग्रेटर के बदले। तो टू नंबर्स हो गया एक्स वाई, उनका डिफरेंस 3 है। टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या दी है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको आप। बड़ा नंबर आपका x था, छोटा नंबर y था, और आपका डिफरेंस 3 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इसका मतलब हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा, और अगर ये माइनस में होता तो छोटे में से बड़ा माइनस होता है, यानी y माइनस एक्स लिखता मैं। तो ये कंडीशन हो गई। कंडीशन 2 जाते हैं। फ्रॉम कंडीशन 2 क्या थी? फिर मैं पढ़ रहा हूँ सम ऑफ द, सम का मतलब क्या होता है? प्लस कर देना, तो पहले प्लस कर देता हूँ। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर मेरा y था, इसका ट्वाइस मतलब इसका डबल 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर है x, इसका थ्राइस, तो ये मिलकर होता है 19। सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये दोनों को देखो, एक 3x है, एक सिर्फ x है, बैलेंस नहीं है। एक 2y है, एक सिर्फ y है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको 1.1, 1.2, 1.3 में बताया गया है। क्रैमर्स रूल से कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको अभी फ़िलहाल साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले चेक द वेरिएबल वेदर दे आर बैलेंस और नॉट। तो बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस नहीं तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का दो तरीका है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करो x बैलेंस हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई करो y बैलेंस हो जाएगा। x अगर बैलेंस करूँगा तो सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर y बैलेंस करता हूँ तो y का साइन अपोजिट है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं इसको y को बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई। बैलेंस करने का तरीका आपको बताया था, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो y बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएगा, ये 19/2 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल नंबर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ये एक नया इक्वेशन बन गया। जैसी इक्वेशन बनी इसको नया नाम दे दो। ये लीनियर इक्वेशन का रूल्स है, जैसी इक्वेशन आपके सामने आती है उसको एक नया नाम दे दो। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में देखो 2y बैलेंस है, तो इनको ऐड करो। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये आपका इक्वेशन 2 क्या था? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड में प्लस का साइन यहाँ पे डालूंगे, ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होता है? 25। तो ये x आपका हो जाएगा 25। 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई था, तो मैथ्स का बेसिक रूल है, जब भी मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा, तो आपको x आ गया 5, और x आपका क्या था? ग्रेटर नंबर था। एक आपको आंसर मिल गया है। अभी ये x की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन 1 2 3 किस में भी, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन देखो यहाँ पर दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूँगा, जो वैल्यू मिली है 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 में से 3 कम हो जाएगा तो आपको मिलेगा आंसर -2। याद रखो यहाँ पर 5 माइनस में है, बड़ा नंबर है, और 3 छोटा नंबर है प्लस में, तो -5 प्लस 3 सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन माइनस की आ जाएगी और यहाँ पे -y, फिर माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 2। इसके ऊपर भी आप एक बना देंगे बॉक्स। ये आपका हो गया आंसर x और y का। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा जो आपने सपोज किया था। आपने सपोज किया था ग्रेटर नंबर इज़ x, तो आप लिखोगे देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड स्मॉलर नंबर इज़ 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं स्टेटमेंट यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको आप खुद से लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूँ। x और y का वैल्यू आने के बाद आपको सिर्फ ये बताना है कि ग्रेटर नंबर आपका कितना आया था। आपने x सपोज किया था, x 5 आया, तो आप लिखोगे द ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज़ 2। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलेगा ना कर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि आई एम ए रेक्टेंगल और चारों साइड उसकी दी हुई है। एक साइड 2y दी है, उसके सामने x + 4 दी है, यहाँ पर 4x - y और ऊपर 2x + y + 8। और यहाँ पे फिर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एंड एक क्वेश्चन उसमें और है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो एक्स वाई अगर आ जाएगा, पेरीमीटर एरिया भी अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग रेक्टेंगल की यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैंने इस रेक्टेंगल को एक नाम दे दिया ABCD। तो AB बराबर हो गया DC के या CD के, और AD बराबर हो गया BC के। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल। उसके बाद पहला इक्वेशन मैंने बनाया फर्स्ट कंडीशन से, AB इज इक्वल टू CD। तो AB का वैल्यू क्या था, 2x + y + 8, वो यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू CD कितना था, 4x - y, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। ये +8 है, ये इक्वल टू की तरफ ऐसे के ऐसे रहेगा। 2x + y को मैंने वहाँ भेज दिया, ये 2x प्लस में था, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस y वहाँ जाएगा तो -y हो जाएगा। तो देखो 4x - 2x - y, ये -y पहले से ही है, और ये प्लस वहाँ पे आके माइनस हो गया, तो माइनस माइनस मिलके -2y हो गए। 4x में से 2x गया तो 2x, और आपका 8 ऐसे के ऐसे ही। इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो और 2 को इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये 8 को डिवाइड कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 2 4 ज़ा 8 होता है। तो आपको मिलेगा x - y = 4। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। सेकंड कंडीशन आपकी थी AD इज इक्वल टू BC, और AD का वैल्यू देखो 2y और BC का है x + 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y इज इक्वल टू x + 4। फिर यहाँ भी सेम चीज़, x को वहीं रहने दिया और 2y को वहाँ भेजा, तो 2y यहाँ प्लस में था, वहाँ जाके माइनस हो गया, अब +4 यहाँ पर आया तो -4 हो गया। तो ये हो गया x - 2y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में x बैलेंस है, साइन सेम है। सेम साइन होती तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। आपको मैं बताया था, चेक द वेरिएबल वेदर दे आर बैलेंस, इफ दे आर बैलेंस चेक द साइन, इफ द साइन इज सेम सब्ट्रैक्शन, प्रोसेस द सब्ट्रैक्शन। तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो ये अभी मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया, इक्वेशन 2 भी लिख दिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं ये ध्यान रखो ज़रा। इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि ये प्रोसीजर का साइन है। आपने लिखा ना सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट का साइन है। अब सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद होता क्या है, हर एक का साइन चेंज करना है। ये +x है, इसको यहाँ पे माइनस डाल दो, ये पहले से माइनस में यहाँ पे प्लस लिख दो, ये माइनस में इसको क्या लिख दो, प्लस लिख दो। ऐसे ही करना है सब्ट्रैक्शन को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में ही साइन चेंज करके सीधा लिखते हैं। वो लिखेंगे -x + 2y + 4, आंसर उनका सही आएगा, लेकिन ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, इसका हाफ मार्क्स कट जाएगा अगर आप डायरेक्ट लिखोगे। आप माइनस साइन डाल के साइन बताओ चेंज कैसा होती है। अब ये +x -x कैंसिल हो जाएगा आपका, +2y में से 1y गया तो बचा सिर्फ आपका 1y, वो भी प्लस में बचेगा क्योंकि आपका 2y प्लस में था और ये वाला y माइनस में था, तो बड़ा नंबर प्लस में था, प्लस बचा। +4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ये आपका एक आंसर आ गया, y = 8 आ गया। फाइंड द x y बोला ना, आपका y आ गया। अभी x निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पुट y = 8 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। इक्वेशन 1 बहुत सिंपल है। इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 4, तो हम लिख लेंगे x - y = 4, x - 8 = 4, तो x मेरा आ जाएगा 4 + 8, -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा, और x मिल गया हमको 12, ठीक है। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब मुझे पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ, या 2
ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ भी लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाल के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मुझे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मालूम होना चाहिए, तो मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे लेंथ क्या है। ये चारों में 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो पहले ब्रेथ और लेंथ निकाल लेते हैं। तो चलो ब्रेथ निकालते हैं। बी है आपका 2y, ये या ये दोनों में से कोई भी लो, आंसर एक ही आएगा, मैं आपको बताऊंगा दोनों। बी आपका क्या है 2y, तो ये आपको मिल जाएगा 2 × 8 मतलब कितना हो गया 16। ब्रेथ कितना हो गया आपका 16 हो गया। अगर कोई बच्चा ब्रेथ को x+4 लेता है, क्योंकि ये भी ब्रेथ है, तो भी उसको 16 आएगा। कैसे आएगा, x आपका 8 आया था, 8 + 4 कितना होता है आपका, सॉरी x आपका 12 आया था। यहाँ पर देखो x आपका 12 आया था, तो 12 + 4 आपका हो जाएगा 16, यानी 16 मिलेगा बी ब्रेथ उसको। अभी लेंथ देखो, लेंथ कैसे निकालूंगे, लेंथ ये वाली इक्वेशन या ये इक्वेशन, दोनों में से किसको भी यूज़ करो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो मैं छोटा वाला लेता हूँ 4x - y। 4x कितना आया था मेरा 12 आया था, 4 × 12 - y है 8। चलो तो इसको सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 14, 12 4 ज़ा 48, 48 में से 8 गया तो बचेगा 40। तो ये मेरा हो गया लेंथ। अब एरिया निकाल लेते पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका 40 है, ब्रेथ आपका 16 आया है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0 वैसे ही हो जाएगा, 16 4 ज़ा 64, 640। अच्छा ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, आपको कुछ दिया नहीं ना सेंटीमीटर मीटर, इसलिए स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आपका एरिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ, या ऐसा भी ले सकते हैं 2L + 2B। तो ये आपका 2 बाहर ही रहने दो, L आपका 40 था प्लस B आपका 8 था, ब्रेथ आपका सॉरी 8 नहीं, B आपका 16 था ब्रेथ। ऊपर एक बार देख लो, 40 आपका लेंथ था, 16 आपका ब्रेथ था, तो 40 + 16 मैं अलग से लिख देता हूँ, 40 + 16 और 2 का मल्टीप्लाई, 40 + 16 कितना होता है 56 × 2, तो 56 का 2 करो, ट्वाइस करो 112। यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिखोगे आप, स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये क्या है आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब लेंथ होती है बेसिकली। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 आपके सामने है। हो सकता है कि इमेज में आपको क्वेश्चन 3 बराबर ना दिखे, आप टेक्स्ट बुक में खुद देख लेना PDF में, मैं रीड कर दे रहा हूँ, सुनिए। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर की एज एंड सन की एज को अगर मैं डबल करूँ और दोनों को मिलाऊँ तो 70 ईयर्स होते। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन देन इज़ 95। और अगर मैं डैड की डबल कर दूँ और उसमें फादर बेटे की मिलाऊँ तो 95 होता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो चलिए बहुत सिंपल है, आते सब। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछा है फादर और सन की एज, तो आप सपोज़ में वही लिख लो, सपोज़ ये आपको लिखना है, सपोज़ फादर प्रेजेंट एज इज़ X ईयर। यहाँ पे आप ईयर लिखोगे क्योंकि एज किस में होती है, ईयर में होती है। सेम लाइन आप लिखोगे सन के साथ, सन प्रेजेंट एज इज Y ईयर। चलिए ये तो आपका हो गया सपोज का मसला। अब दिया है पहला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, मैं यहाँ पे सिर्फ कंडीशन 1 लिख रहा हूँ। कंडीशन 1 क्या थी, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन। फादर और बच्चे का ट्वाइस करना है, फादर की X थी, सम करो सन का ट्वाइस, अब वो होता है 70 ईयर्स। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई आराम से। कंडीशन 2 क्या दी थी, इफ़ वी डबल दी, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से, इफ़ वी डबल दी एज ऑफ फादर, फादर की एज X थी, उसका डबल करो एंड उसमें ऐड करो एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, इसमें सन की एज ऐड करो, सन की एज Y ईयर्स हमने सपोज की थी, तो ऐड करो तो आपको मिलता है 95 ईयर्स टोटल। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब तो बहुत सिंपल हो गया आपका, इधर पे x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x है प्लस y है। ऐसे में आपको मालूम है एक बार ऐड करते एक बार सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन वो जब बड़े बड़े नंबर होते तो करने का, ये छोटा नंबर है ना, उसको बैलेंस कर लो, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 2y, 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 70 140। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 में 2x बैलेंस है और उनकी साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 आप लिख लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। इक्वेशन 3 है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ एक बार। सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ डालेंगे प्रोसेस का, उसके बाद सबकी साइन चेंज करेंगे। ये 2x प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में ये भी जाएगा माइनस। फिर एक लाइन खींचिए, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। 4y में एक y निकाल दो, ये माइनस 4y होगा ना, एक y उसमें से निकाल दो तो माइनस 3y इज इक्वल टू, अच्छा माइनस क्यों है, क्योंकि 4y बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस में। माइनस 140 है प्लस 95 है, तो 140 से 95 आपको निकालना है, तो आपको मिलेगा 45। और ये माइनस 140 है इसलिए माइनस 1 माइनस 45, तो y आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 45/3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, y आपको आ गया 15। और ये y आपने क्या सपोज किया था, सन का एज, मतलब सन की एज मिल गई 15। अब इसको लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में रख देते इसको। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। x प्लस 2y कितना है, 15 है, तो 15 इंटू इज इक्वल टू 70। 2 इंटू 15 कितना होता है, 30 होता है, इज इक्वल टू 70। तो x हो जाएगा 70 माइनस 30, और x आपका माइनस होकर मिलेगा 40। ये हो गई डैड की एज। अब आपको इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है जो यहाँ पे हमने सपोज किया था। आप लिखोगे देयरफॉर फादर प्रेजेंट एज इज़ 40 ईयर्स एंड सन प्रेजेंट एज इज़ 15 ईयर्स। ये दोनों ईयर्स में लिखना है क्योंकि ये दोनों आपका क्या था, एज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।